Hello students, today we will continue the chapter Fundamental Units of Life Cells. It is the second video of this chapter. In the first video we have learned about the definition of cell, structure of cell, shape of cell, types of cell and the unicellular and multicellular organisms. In this video we will learn about the parts of cell, mainly nucleus and cytoplasm. Question is, what is nucleus? It is the parts of cell. Parts of cell mean the cell has three parts. The cell is divided into three parts: nucleus, cytoplasm and cell membrane. ठीक है. First of all, we learn about the nucleus. It is the figure of cell which is divided into three parts. The outer covering of the cell, it is called the cell membrane, and the central part of the cell, which is the main part of the cell, it is called the nucleus. And the substance, the jelly-like substance, which is spread between the nucleus and cell membrane, it is called the cytoplasm. So these are the main three parts of the cell. First of all, we learn about the nucleus. Nucleus is the main part of the cell. It is called the brain of the cell. इसको हम सेल का ब्रेन भी कहते हैं. जैसे ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, बिल्कुल वैसे ही सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज ए डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी दैट कंटेन्स हेरिडिटी इंफॉर्मेशन फॉर कंट्रोलिंग सेल एक्टिविटीज़ एज वेल एज फॉर ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट जनरेशन. न्यूक्लियस एक प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी है जिसमें हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होती है डीएनए के फॉर्म में. डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. ठीक है. तो डीएनए के जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं. ठीक है. उसको हम क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं, जैसे कि आपको इस न्यूक्लियस के बीच में नज़र आ रहा है दिस क्रोमेटिन मटेरियल. और जब हमारी सेल एक्टिव फॉर्म में होती है, डिवीज़न की फॉर्म में होती है, देन दिस क्रोमेटिन मटेरियल थिक हो जाते हैं और ये चेंज हो जाते हैं क्रोमोजोम्स में. ठीक है. क्रोमोजोम्स बन जाते हैं फिर जब इसका डिवीज़न का टाइम आता है. ठीक है. सबसे पहले देखिए ये जो कवरिंग है न्यूक्लियस की, इट इज़ द कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस. इट इज़ पोरस. इसकी बॉडी पर पोर्स पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर. इन न्यूक्लियर पोर का क्या काम है? ये न्यूक्लियर पोर जो कोई भी सब्सटेंस साइटोप्लाज्म एंड जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो जेली लाइक स्ट्रक्चर भरा होता है, ये ब्लू कलर का जो दिखाया जा रहा है, इट इज़ कॉल्ड द न्यूक्लियोप्लाज्म. तो न्यूक्लियोप्लाज्म और जो बाहर इसके साइटोप्लाज्म होता है उसके बीच में कोई भी सब्सटेंस अगर उसको चेंज करना है या ट्रांसफ़र करना है तो उसके काम आते हैं ये. दीज आर द होल या दीज आर द पोर्स, दीज आर कॉल्ड द न्यूक्लियर पोर. These nuclear pore used for exchange the materials between the nucleus and cytoplasm. The nuclear pore allow exchange of materials between the nucleus and cytoplasm. It also bears ribosomes. Nucleoplasm, it is a colorless, dense shape found inside the nucleus in which chromosomes and nucleolus are suspended. ठीक है. सबसे पहले आउटर लेयर होती है, जिस आउटर लेयर को हम कहते हैं एनवेलप को हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ मैनी पोर्स और दीज पोर्स आर कॉल्ड द न्यूक्लियर पोर, और इन पोर्स को हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं. इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, दिस जेली लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द न्यूक्लियोप्लाज्म. This nucleoplasm contains genetic material in the form of chromatin, thread-like structure. It is made up of DNA. ठीक है. DNA is the genetic material. जब भी thread-like structure होता है, it is called the chromatin. एंड जब डिवीज़न का टाइम आता है, जब वो एक्टिव हो जाती है सेल, देन
दिस क्रोमेटिन मटेरियल थिक एंड कॉल्ड द क्रोमोसोम्स. ठीक है. दे द क्रोमोसोम्स हैज़ द DNA एंड DNA के स्मॉल पार्ट्स को हम कहते हैं जीन्स एंड जीन इज़ द हेरिडिटी यूनिट. दिस ट्रांसफर द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन. ठीक है. तो नेक्स्ट आता है आपका न्यूक्लियर एनवेलप हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया एंड न्यूक्लियोप्लास्ट. नेक्स्ट होता है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या होता है? इट इज़ नियरली राउंडेड स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है. इन सर्टेन केसेस a nucleus may have more than one nucleus. Nucleus is not bounded by a membrane. ये membrane से bounded नहीं होता है. It is rich in RNA and protein. इसमें mainly RNA और protein होते हैं. The site of ribosome formation, उसका main काम होता है ribosomes को बनाना. Ribosomes क्या होती है? Protein factory कहलाती हैं. They makes the protein. ठीक है. और ribosomes को बनाने का काम कौन करता है? Nucleus. It is the parts of the nucleus. ये एक स्ट्रक्चर इसका न्यूक्लियस का हम इस तरह से भी देख सकते हैं. इट इज़ द डबल मेम्ब्रेन. इट इज़ द डबल मेम्ब्रेन. ठीक है. इनके बीच में आपको स्मॉल पोर्स नज़र आ रहे हैं. ये ब्रेक है बीच में से, जहाँ से ये ब्रेक है इट इज़ कॉल्ड द पोर्स, न्यूक्लियर पोर. यहाँ से क्या करता है? इट अलाउज द एक्सचेंज ऑफ materials from nucleoplasm to cytoplasm या cytoplasm to nucleoplasm. It is the thread-like structure, thread-like genetic material made up of DNA. It is called the chromatin. And ये होता है nucleus which form the RNA. ठीक है. यहाँ पर मेनली राइबोसोम्स और प्रोटीन पाई जाती है. ठीक है. It is the structure of nucleus. Now structure nucleus का large organelle bounded by double membrane. There are pores for RNA and protein to pass through the cell, while the nuclear envelope keeps all the chromatin and nucleus inside. Function क्या है इसका? Acts like a brain of the cell. It control what the cell does. It stores DNA, the heredity इंफॉर्मेशन. लोकेशन कहाँ पर होती है इसकी? लोकेशन विद इन द सेल, क्लोज टू द सेंटर बट नेवर ऑन द एज ऑफ द सेल. ठीक है. इसकी लोकेशन जो होती है, न्यूक्लियस लाइज इन मीडियन और सेंट्रल पोजिशन इन एनिमल सेल एंड यंग प्लांट सेल. बट इन मैच्योर प्लांट सेल द न्यूक्लियर लाइज टूवर्ड द पेरीफेरी कंडीशन. पेरीफेरी कंडीशन का मतलब इट प्लेस्ड टूवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन. ये थोड़ा सा सेल मेम्ब्रेन की तरफ सरक जाता है, तो ये थोड़ा सा किनारे की तरफ हो जाता है, बीच में वैक्यूल आ जाती है. ठीक है. तो ये किस में होता है? मैच्योर प्लांट सेल में. अदरवाइज़ ये सेंटर में ही पाए जाते हैं. जो इमैच्योर होती हैं, यंग सेल्स होती हैं प्लांट्स की, उसमें भी सेंटर में पाया जाता है, और एनिमल सेल में भी सेंटर में पाया जाता है. ठीक है. तो ये हो गया अबाउट द न्यूक्लियस. और इसका काम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखना है. कंट्रोल सेंटर है. राइबोसोम्स फॉर्मेशन का काम करता है. डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस इज एसेंशियल फॉर सेल डिवीज़न. सेल डिवीज़न के लिए न्यूक्लियस का होना बहुत ज़रूरी है. रिशफलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स एंड चेंज इन जीन प्रोड्यूस वेरिएशंस. एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में कोई वेरिएशन होता है तो किसकी वजह से होता है? न्यूक्लियस की वजह से. तो इट इज़ ऑल अबाउट द न्यूक्लियस. नाउ सेकेंड इज साइटोप्लाज्म. व्हाट इज साइटोप्लाज्म? The cytoplasm is a jelly-like structure which is spread या scattered between the cell membrane and the nuclear membrane. सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जितना भी जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, विस्कस जेली लाइक स्ट्रक्चर को कह सकते हैं विस्कस स्ट्रक्चर. तो इट इज़ कॉल्ड द साइटोप्लाज्म. और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिला के कहते हैं हम प्रोटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म. और साइटोप्लाज्म से अगर हम न्यूक्लियोप्लाज्म को निकाल दें तो प्रोटोप्लाज्म से अगर हम न्यूक्लियोप्लाज्म को निकाल दें देन इट इज़ कॉल्ड द साइटोप्लाज्म. ठीक है. तो साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म इज लिविंग सेमी लिक्विड मटेरियल या जेल लाइक स्ट्रक्चर. Although it looks structureless, it contains many structures which are not visible in this magnification.
तो साइटोप्लाज्म जो है प्रोटोप्लाज्मिक मास है ऑफ द सेल इनर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस। अगर हम एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस को निकाल दें तो ये क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। व्हेन द सेल इज यंग, द साइटोप्लाज्म completely fills the space in between nucleus and plasma membrane. As it increases in size, a number of small cavities called vacuole appear in the cytoplasm. Cytoplasm has two parts. Cytoplasm has two parts. साइटोप्लाज्म हैज टू पार्ट्स, साइटोसोल, एक होता है साइटोसोल, ठीक है, और एक होता है साइटोसोल और एक होता है सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो साइटोसोल क्या होता है, ये मेन सब्सटेंस होता है, लिक्विड पार्ट होता है, उसका मेन जो लिक्विड पार्ट होता है वो साइटोसोल होता है, जहाँ पर सारी के सारी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो कंप्लीट होती हैं। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जितनी भी होती है, जैसे रेस्पिरेशन है या फोटोसिंथेसिस है प्लांट सेल में, ठीक है, ये सब साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। जितनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं दीज आर कंप्लीटेड इन द साइटोप्लाज्म। साइटोसोल is a fluid part of cytoplasm. It is very viscous, nearly homogeneous and crystallocolloidal liquid that contains a number of substances such as water, iron, enzymes, vitamins, amino acids, carbohydrates, lipids, proteins, etc. लेकिन से वाटर जो होता है वो अबाउट 80% होता है, ठीक है। 80% जो है वो साइटोसोल में वाटर होता है, बाकी सारे एंजाइम्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स ये सब पाए जाते हैं। इट कैरीज अ नंबर ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जितने मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं वो सब इसके अंदर होते हैं। साइटोसोल इज़ इन पेरिफेरल मोशन, ठीक है, ये पेरिपिचुअल मोशन के रूप में होता है। पेरिपिचुअल मोशन मतलब ये बस हिल सकता है, फ्लो नहीं कर सकता, because it is a jelly-like structure. Cell organelles are submicroscopic structures which are specialized to perform specific cellular function. अब जो इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अलग अलग वर्क में परफेक्ट होते हैं, ठीक है, जिनका परफेक्शन अलग अलग वर्क में होता है। जैसे रेस्पिरेशन का परफेक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के पास है, फोटोसिंथेसिस का परफेक्शन क्लोरोप्लास्ट के पास है। इस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं जो इसमें पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है, ऑल द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर सेल एक्टिविटीज़ अकर इन द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। जितने भी साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी के लिए जितनी भी चीज़ चाहिए होती हैं वो सब साइटोप्लाज्म में मिलती हैं। सिंथेसिस, साइटोसोल इज़ अ सीट ऑफ सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। क्या क्या चीज़ें बनती हैं इसके अंदर, फैटी एसिड बनता है, अमीनो एसिड बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं और सम कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लाइकोलाइसिस एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर इन साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, देखिए, तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो रेस्पिरेशन का एक प्रोसेस होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों ही इसके अंदर होते हैं साइटोप्लाज्म के। इंट्रा सेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन, सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन है, सेल के बाहर डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसमें बहुत बड़ा रोल होता है किसका, साइटोप्लाज्म का। प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल सेल ऑर्गेन इंक्लूड देयर वेस्ट आर पोर्ड इनटू द साइटोसोल। जितने ही वेस्ट ऑर्गन और मटेरियल होता है सेल का वो सब किस में डाल दिया जाता है, साइटोसोल में। एक्स्ट्रा सेलुलर एक्सचेंज मटेरियल्स फॉर एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस आर एक्सचेंज थ्रू साइटोसोल, ठीक है। अब हमने ये पढ़ा इंक्लूजन क्या होता है, द टाइम कंपोनेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म, वो कुछ समय के लिए आते हैं फिर ख़त्म हो जाते हैं। सो इंक्लूजन नॉन लिविंग और इरेक्टिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल लाइक वैक्यूल इन साइटोप्लाज्म एंड सेल वॉल। जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं वो तो सेल ऑर्गेनेल कहलाते हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं दीज आर कॉल्ड द सेल इंक्लूजन्स, ठीक है। जैसे प्लांट्स में एल्कलॉइड्स, रेजिन्स, गम्स, लेटेक्स एक्सेट्रा, ठीक है, और एनिमल्स में प्रोटीन, एलिरोन ग्रेन्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे।
और in the next video we will study about the cell organelles. Okay.